नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी के लिए 2025 की बुक आई है उस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। बात करते हैं तो हिंदी का हमारा जो टॉपिक है, हिंदी में हमारा चल रहा है वाक्य और शुद्धि। वाक्य और शुद्धि का एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें 1 से लेकर के 35 तक के प्रश्न अपलोड किए गए हैं। आज हम 35 से प्रश्न शुरू करेंगे, देखते हैं आगे कितने तक के प्रश्न हम इस वीडियो में कवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप मैथ के साथ जो हिंदी है, हिंदी के साथ साथ मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, सभी का प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप वहां से जाके हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं सभी बुक का आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, चाहे मैथ हो, हिंदी हो, जीएस हो, रीजनिंग हो, इन सभी बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं 36 से। देखिए, कल के वीडियो में हम 35 तक के प्रश्न सॉल्व किए थे, आज हम 36 से शुरू करते हैं। देखिए, 36 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है त्रुटि युक्त जो विकल्प है उसे हमें चयन करना है, जबकि एक सही है उस सही विकल्प का चयन करना है। जो एक सही है उसका हमें चयन करना है। कह रहा है सबसे नमस्ते, दूसरा ऑप्शन कह रहा है सब ने नमस्ते। सब ने नमस्ते तो गलत हो जाएगा। सब में नमस्ते यह भी गलत हो जाएगा। सबको नमस्ते होता है या सबसे नमस्ते होता है, तो आप कहेंगे सबसे नमस्ते नहीं होता है, सबको नमस्ते होता है। अगर आप किसी भीड़ जगह, मतलब आपके फैमिली में कई मेंबर आए हैं, जैसे रिलेशंस के कुछ लोग आए हैं, तो आप वहाँ अकेले पहुँचे तो सभी को कह सकते हैं आप सभी को नमस्ते। ठीक है, सबको नमस्ते कह सकते हैं, सबसे नमस्ते नहीं। सबसे नमस्ते तो कहा जाता है, अक्सर मम्मी पापा अपने छोटे बच्चों को कहते हैं कि आप सबसे नमस्ते कर लीजिए, सबसे नमस्ते कर लीजिए, वह कहने के लिए है। लेकिन जो कह रहा है कि आप करेंगे तो क्या सबको नमस्ते करेंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं डी वाला बिल्कुल सही है। देखिए, 37 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, दिए गए विकल्प में जो है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। कह रहा है लाला की दुकान पर तो बहुत बिक्री होती है, क्या इसमें कुछ गलती है? देख लेते हैं, कुछ टाइम के लिए इसको छोड़िए। दूसरा कह रहा है तुम कौन से ज़माने की बात कह रहे हो। तुम कौन से ज़माने की बात कर रहे हो, यह तो गलत हो जाएगा। तुम किस ज़माने की बात कह रहे हो, यह सही होता। समय का सदुपयोग नहीं होता, सदुपयोग होता है, जो कि छोटा ऊ की मात्रा रहेगी। जैसा बोला है वैसा ही करेगा, नहीं, वैसा नहीं वैसा होना चाहिए था, तो आप कहेंगे यहाँ इसमें भी गलती है, यहाँ इसमें गलती है। तुम कौन से नहीं, तुम किस ज़माने की बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे लाला की दुकान पर तो बहुत बिक्री होती है, बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, 37 के बाद 38 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि दिए गए विकल्प में शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करना है। मुझे आमंत्रण, यह तो आमंत्रण गलत है वर्तनी की दृष्टि से। ठीक है, हर कार्य को ध्यानपूर्वक करो, ध्यानपूर्वक करो, या फिर अपनी सत्रें मुझे, सत्रें नहीं, अपनी जो होता है शर्तें मुझे मत बनाना, या फिर अपनी जो है सत्रें, सत्रें कोई शब्द नहीं होता, कह सकते हैं। कंचन की बात को दिल, दिल तो गलत लिखा गया है, दिल पर मत लेना। कंचन की बात को दिल पर लेना, इसमें दिल लिखा गया है, तो आप कह सकते हैं इसमें आमंत्रण की वर्तनी गलत है, इसमें सत्रें की वर्तनी गलत है, और इसमें दो है दिल की वर्तनी गलत ही दी गई है। तो आप कह सकते हैं जो बी वाला ऑप्शन है, हर कार्य को ध्यानपूर्वक करें, यह बिल्कुल सही बताया गया है, वर्तनी की दृष्टि से वाक्य बिल्कुल सही है। आगे बात कर लेते हैं 39 नंबर के प्रश्न में। देखिए, कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है हमारे सैनिक इतने वीर हैं कि मृत्यु के सामने नहीं घबराते। इसमें जो की है बड़ी ई की मात्रा है, तो बड़ी ई की मात्रा की जगह यहाँ की होना चाहिए, क्या
थोड़े समय के लिए रुकिए कि हमारे सैनिक इतने वीर हैं कि मृत्यु के सामने नहीं घबराते। यहाँ की जो है यहाँ बड़े दीर्घ मात्रा लगेगी, तो आप यहाँ अधिक समय के लिए रुक रहे हैं, तो आप कहेंगे जब थोड़े समय के लिए रुकना होता है तो वहाँ छोटे ई की मात्रा लगती है, अधिक समय के लिए रुका जाता है तब बड़े ई की मात्रा लगती है। तो आप कहेंगे की पर जो लगाया गया है बड़े ई की मात्रा यहाँ गलत लगाया गया है। यहाँ कह सकते हैं हमारे सैनिक इतने वीर हैं कि मृत्यु के सामने भी नहीं घबराते। तो आप कहेंगे किस भाग में त्रुटि है? की वाले में। की किस में दिख रहा है? इतने वीर हैं की दिख रहा है आपके बी वाले में, तो आप कह सकते हैं बी वाला बिल्कुल सही है। चलिए 40 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि त्रुटि युक्त विकल्प का चयन करना, जबकि एक ठो सही है उसे बताना है। कह रहा है मेरा और उसका घनिष्ठ संबंध है। दूसरा कह रहा है मेरा और उसका घोर संबंध है। घोर तो संबंध नहीं होता, गलत हो जाएगा। मेरा और उसका घना संबंध है, घना भी नहीं होता है। मेरा और उसका घोर संबंध, आप कहेंगे पहला वाला ही ऑप्शन बिल्कुल सही बताया गया है। तो आप कहेंगे मेरा और उसका जो है घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। 41 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा रहा है कि जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। घोर नहीं होता है दोस्तों, अभी ऊपर वाले ही प्रश्न में हम कह सकते हैं कि घोर के जगह जो है घनिष्ठ होना चाहिए था, कि जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। तो किस भाग में त्रुटि है? आप कहेंगे डी वाले में त्रुटि दी गई है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 42 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए। पाली, क्या पाली की वर्तनी की दृष्टि से सही? पाली जो है यह भाषा वाली पाली है, और एक पाली जो यह लिखा जाता है, यह आपकी परीक्षा जो एग्जाम में होती है लिखा जाता है कि प्रथम पाली, द्वितीय पाली। वहाँ अगर पाली की बात करते तो वहाँ बिल्कुल सही लिखा जाता है, लेकिन यहाँ भाषा वाली पाली की वर्तनी बात करते हैं तो पाली में जो है ला पे मात्रा रहती है वह छोटी ई की मात्रा रहती है। तो आप कहेंगे किस भाग में त्रुटि है? तो आप कहेंगे सी वाले भाग में त्रुटि है। पाली आप कह सकते हैं भाषा वाली जो पाली लिखी जाती है वह लिखा जाता है छोटी ई की मात्रा रहती है, और वहीं परीक्षा वाली की बात करते हैं तो वहाँ बड़ी ई की मात्रा होती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। मैंने हाथ जोड़ दिया, दिया क्या सही लिखा गया है? तो आप कहेंगे मैंने हाथ जोड़ दिया नहीं होता, दिया दिया गया है, यह तो दिया पहले वर्तनी ही गलत दी गई है, तो आप कहेंगे डी वाले ए वाले में गलत दिया है। मैंने हाथ जोड़ लिया होना चाहिए था, या मैं हाथ जोड़, या फिर कह सकते हैं मैंने हाथ जोड़ दिया, दिया भी कह सकते हैं, लेकिन दिया जो है यहाँ गलत दिया है। वैसे अगर शुद्ध वर्तनी की बात करते हैं तो आप यहाँ कह सकते हैं मैंने हाथ जोड़ लिया, लिया ज़्यादा शुद्ध लगेगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं पहले वाले में गलत बताया गया है। देखिए दूसरा कह रहा है कि आजकल दिल्ली के प्रगति मैदान में हस्तशिल्प प्रदर्शनी चल रही है। क्या प्रदर्शनी की वर्तनी सही लिखी गई है? तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत लिखा गया है, प्रदर्शनी की वर्तनी गलत लिखी गई है। आप किस वाक्य को कह सकते हैं? तो आप कहेंगे डी वाला बिल्कुल सही। प्रदर्शनी की बात करते हैं तो प्र होता है, दर्शनी होता है। ठीक है, प्रदर्शनी कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, तो आप कह सकते हैं कि प्रदर्शनी जो लिखा गया वह गलत लिखा गया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। देखिए 45 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि अशुद्ध विकल्प को चयन करनी है, जिसमें गलती है उसे बताना है। शीला को नाटक अच्छा लगता है, बिल्कुल सही लिखा गया है। लड़की पुस्तक पढ़ती है, बिल्कुल सही कह रहा है। मुझे उस पर दया आती है, यह भी सही लग रहा है। लड़के ने घर जाना, लड़के ने घर जाना है, तो आप कहेंगे ने नहीं होना चाहिए था, यहाँ विभक्ति जो है ने की विभक्ति नहीं, लड़के को घर जाना है। आप कहेंगे कोई लड़का आपके सामने है तो दूसरा वाला व्यक्ति आपके सामने एक टीचर है, उस बच्चे को कोचिंग पढ़ा रहा है लेकिन टाइम ओवर हो गई है, तो आप कह सकते हैं अंधेरा हो रहा है कि सर इनको छोड़ दीजिए, लड़के को घर जाना है, लड़के को घर जाना है यह कहेंगे। लड़के ने घर जाना है यह वाक्य गलत हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि डी वाला यहाँ गलत बताया गया है। आप कहेंगे लड़के को छोड़ दीजिए घर जाना है, या लड़कों को छोड़ दीजिए घर जाना है। ठीक है, तो आप कहेंगे डी वाला भाग में गलती है। आगे बात करते हैं। जब इसमें पूछा गया है, चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद खुद है क्या सही पूछा जा रहा है या गलत पूछा गया है। देखिए कह रहा है कि सुमेधा आज छुट्टी पर है,
सुमेधा आज छुट्टी पर है। सुमेधा एक लड़की का नाम मान लीजिए, सुमेधा आज छुट्टी पर है, तो वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, अंजना ने नई साड़ी खरीदी है, तो 2 वाक्य सही हो गए, अर्थात इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा वाक्य जो है गलत है। तो आप कहेंगे कोयल पेड़ में बैठी है, गलत गलत हो जाएगा। वो जो है कारक की विभक्ति की बात करते हैं, तो कोयल पेड़ में बैठी है, यह गलत हो जाएगा। कोयल पेड़ पर बैठी है, यहाँ पर की विभक्ति होनी चाहिए थी, तो आप कहेंगे सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे कह दिया जाए, आप मान लीजिए कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, तो आपसे कोई कहेगा कुर्सी में बैठिए, तो आप कहेंगे गलत बात कह रहा है, कुर्सी पर बैठिए। ठीक है, कुर्सी पर बैठिए आप कहेंगे बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन कुर्सी में बैठिए यह गलत अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे सी वाले भाग में गलती बताई गई है। 47 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े बड़े संकट हैं। हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े बड़े संकट हैं, क्या यह बात सही है? जब संकट की बात है तो बड़े बड़े शब्द लगाने की क्या ज़रूरत है इसमें? कह सकते हैं हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े संकट हैं, या फिर हिंदी के प्रचार में बहुत संकट हैं, यह भी कह सकते थे। लेकिन जो है इसमें बड़े बड़े शब्द लगाकर वाक्य को गलत कर दिया गया है, तो आप कह सकते हैं डी वाले भाग में गलती बताई गई है। हिंदी के प्रचार में बहुत संकट है, या हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े संकट हैं। एक बड़े होता तब भी हो जाता, लेकिन बड़े बड़े संकट हैं, तो यह गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं डी वाले भाग में गलती बताई गई है। कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का हमें चयन करना है। कह रहा है काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना। जुर्माना की वर्तनी की दृष्टि से यह गलत है। इस समय सर्दी, सर्दी गलत दिखा गया है वर्तनी की दृष्टि से, इसलिए भी इसमें गलत है। और दोष, इसमें तो दोष ही गलत लिखा गया, दोष तुम्हारा और इसका मुझे विश्वास है। तीसरा कह रहा है कि वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है, यह तो बिल्कुल सही है। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से वाक्य सही कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे डी वाला बिल्कुल सही बताया गया है कि वक्त निकल जाता है पर बात यहीं रह जाती है। ठीक है, आप कहेंगे डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न देखते हैं, देखिए कह रहा है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कह रहा उन लोगों की मनोवृत्ति ठीक नहीं लगती है, छोड़िए कुछ टाइम के लिए। कह रहा है कि खुदा की कसम गजब हो गया, खुदा की कसम नहीं, आप कहेंगे यहाँ जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, यह तो गलत हो जाएगा। इस लड़की की चाल ठीक नहीं है, इस लड़की का चाल दिया गया है, तो आप कह सकते हैं यहाँ इस लड़की की होना चाहिए, जो कारक की विभक्ति दी गई है यहाँ की होना चाहिए, ताकि इस लड़की की चाल ठीक नहीं है, तो आप कह सकते थे, तब सही होता है। अब डी वाले में कह रहा है यहाँ के हवा पानी बहुत ख़राब है। यहाँ की हवा पानी, यहाँ का हवा पानी जो है बहुत ख़राब है, तो आप कह सकते हैं यहाँ भी विभक्ति जो है गलत बताई गई है। यहाँ का हवा पानी बहुत ख़राब है, यह कह सकते थे। अब हमारे सामने जो दिया गया पहला वाला ऑप्शन, उन लोगों की मनोवृत्ति ठीक नहीं है, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है कि खुदा की कसम गजब हो गया, खुदा की कसम गजब हो गया, तो आप कह सकते हैं अगर इसमें बात करेंगे खुदा की कसम गलत हो गया, तो यहाँ कह सकते हैं खुदा की कसम गजब हो गया। गया होना चाहिए था लेकिन गई लिखा गया, देखिए गलती मिल गई है, तो आप कह सकते हैं कहाँ गलती है, तो गई लिखा गया, खुदा की कसम गजब हो गई, यह तो गलत हो जाएगा। खुदा की कसम गजब हो गया। आप मान लीजिए रोड पे जा रहे हैं, आपके सामने एक लड़का आ रहा है, वह बाइक बहुत तेज़ी से चला रहा है और वह गिर गया, उसकी डेथ हो गई। तो आप अपने घर जाके किसी से बता रहे हैं कि हमारे सामने एक लड़के की ऐसे ऐसे डेथ हो गई, तो फिर आप यह भी कह सकते थे कि खुदा की कसम यार बहुत गजब हो गया। ठीक है, खुदा की कसम बहुत गजब हो गया। ठीक है, यह भी कह सकते हैं गजब हो गया, लेकिन ये गई नहीं होना चाहिए था, तो आप कहेंगे बी वाला भी गलत हो जाएगा। चलिए, अशुद्ध का अब हमें पहचानना है। उन्होंने अफवाह फैलाई, उन्होंने अफवाह फैलाई, तो आप कहेंगे अफवाह फैलाई बिल्कुल सही हो जाएगा। शर्मा जी बुलाए हैं, मुझे मत मारो, बुराई से बचो। अब बताइए इसमें गलत किस भाग में है? तो आप कहेंगे जो इस भाग में गलती है, आप कहेंगे इसमें किस भाग में गलती है, तो देखिए कह रहा है उन्होंने अफवाह फैलाई, यह तो बिल्कुल सही है।
कह रहा है मुझे मत मारो, यह भी बिल्कुल सही है। बुराई से बचो, बिल्कुल सही है। शर्मा जी बुलाए हैं, बुलाए हैं पे ए की मात्रा जो है यहाँ होना चाहिए था, यहाँ ये होना चाहिए था। बुलाए हैं, यह भी कह सकते हैं शर्मा जी बुलाए हैं। तो आप कहेंगे किस में गलती है? बी वाले में गलती है, ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 51 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है इतना आलस्यता ठीक नहीं है, उपयुक्त वाक्य में शुद्ध रूप क्या होगा? इतना आलस्यता ठीक नहीं है, इसका सही रूप क्या हो जाएगा? पहला वाला कह रहा है इतना आलस्य ठीक नहीं है, दूसरा कह रहा है इतना आलस्यता ठीक नहीं, ठीक है, ठीक नहीं है, ठीक। अरे अजीब अजीब लिख रहा है कि इतना आलस्यता नहीं है ठीक, यह कोई शब्द होता है? कहेंगे गलत हो जाएगा। इतनी आलस्यता ठीक नहीं, इतनी, यह तो गलत हो जाएगा। इतनी आलस्य नहीं है ठीक, गलत हो गया है। पहला वाला बिल्कुल सही दिया गया है, इतना आलस्य ठीक नहीं हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं 51 के बाद 52 नंबर का प्रश्न देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को हमें पहचानना है। राघव अपने मामे के साथ घूमने जा रहा है। मामे नहीं, या तो मामी होना चाहिए या तो मामा होना चाहिए, पहला वाला ही गलत हो गया। दूसरा कह रहा है रमेश आगरे गया था, आगरे नहीं आगरा होना चाहिए था, तो यहाँ भी गलती है। सीता पटने से आई है, सीता पटने से नहीं, सीता पटना से आई है, ठीक है। आप कह सकते हैं तीनों ऑप्शन में गलती है। अल्पेश सवेरे जल्दी उठता है, यह बिल्कुल सही दिया गया। अल्पेश एक व्यक्ति का नाम है, बाकी सवेरे जल्दी उठता है, यह वाक्य बिल्कुल सही बताया गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 53 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि उसने मेरे साथ गद्देदारी की है। इस वाक्य में अशुद्धि किसमें भाग में? सीधा पता चल रहा है, अगर वाक्य को आप पूरा ध्यान से पढ़ते हैं तो बिल्कुल सही बताया गया है। उसने मेरे साथ जो है गद्दारी की है, अगर गद्दारी रहता बिल्कुल सही होता, लेकिन यहाँ दिया है गद्देदारी, तो गद्देदारी कोई करता है भाई? आप कह सकते हैं डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। डी वाले भाग में त्रुटि बताई गई है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें पूछा रहा है कि अशुद्ध है शब्द हमें बताना है। मनुष्य स्वभावतः अकेलापन पसंद नहीं करता है, क्या यह वाक्य सही है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। आगे बात कर लेते हैं। विकास के सूत्र मानव के हाथ में है, विकास के सूत्र मानव के हाथ में है, यह भी कुछ टाइम के लिए रोकेंगे। देश में सर्वस्व शांति होना चाहिए, देश में सर्वस्व शांति होना चाहिए, गलत, सर्वस्व तो गलत हो जाएगा। देश में शांति होना चाहिए, बिल्कुल सही। अशुद्ध हमसे पूछा गया था तो आप कहेंगे सी वाले में गलती बताई गई है। आगे बात कर लेते हैं। देखिए 55 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है। श्रद्धा के द्वारा उसका मस्तिष्क, गलत लिखा गया, मस्तिष्क की वर्तनी। पढ़ाई की वजह से उसकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं, क्या यह सही है? छोड़ते हैं कुछ टाइम के लिए। मोहन भूख में तड़प रहा है, भूख में नहीं भूख से तड़प रहा है। वह चिंता करती करती मर गई, यह किस में आप कह सकते हैं? क्या वह चिंता करती करती मर गई, क्या यह गलत बताया गया है? तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत बताया गया है। वह चिंता करके मर गई, यह कह सकते हैं कि वह चिंता करके मर गई, ठीक, करती करती नहीं होता है। आप कहेंगे कौन सा सही है? तो आप कहेंगे बी वाला ही बचा, पढ़ाई की वजह से उसकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 55 के बाद 56 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है सर्वनाम का प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ बताना है। मैं अपने केबिन में बैठा था, मैं अपने केबिन में बैठा था, यह तो आप कहेंगे बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। सभी छात्र अपने अपने घर जाएं, बिल्कुल सही है। सभी छात्रों की बात कर रहा है, एक व्यक्ति से कहता तो सभी आप कह सकते हैं आप अपने घर जाइए। अगर सभी छात्रों को कह रहा है तो सभी को कह रहा है अपने अपने घर जाइए, एक के घर थोड़ी ना जाना है, तब कहेंगे यह भी सही है। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां थी, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां थी, यह कह सकते हैं आप, बिल्कुल सही बात कह रहा है कि सबकी अपनी अपनी, सभी लोगों में से कुछ लोगों की अलग मजबूरी है, कुछ की अलग है, किस लोगों की अलग है, तो आप कह सकते हैं यह भी सही है। जो लोग अंदर आना चाहते हैं वह आ सकते हैं, जो लोग अंदर
आना चाहते हैं वह आ सकते हैं। अब बताइए इसमें कहाँ गलती बताई गई है। इस वाक्य को शुद्ध रूप में लिखा जाए तो आप कह सकते हैं जो लोग अंदर आना चाहते हैं वो अंदर आएँ, ठीक है। जो लोग अंदर आना चाहते हैं वो अंदर आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें बताया गया वह अंदर आ सकते हैं, यह गलत हो जाएगा, ठीक है। अशुद्धि ही हमसे पूछा गया तो आप कहेंगे डी वाला बिल्कुल गलत बताया गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। कह रहा है शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य हमें बताना है विदुषी स्त्री का सम्मान करना चाहिए। क्या यह बात सही कह रहा है? तो आप कहेंगे कुछ टाइम के लिए रोक देते हैं। शरीर पर कई अंग होते हैं। शरीर पर कई अंग होते हैं, गलत। शरीर में कई अंग होते हैं, ठीक है। अपने बच्चों बहादुर बनाओ। अपने बच्चों बहादुर, अपने बच्चे को बहादुर बनाओ, यह हो सकता था। मैं आप वहाँ जाऊँगा, गलत हो जाएगा। मैं और तुम वहाँ जाऊँगा, ठीक है। मैं और तुम, मैं और आप नहीं, यह अगर शुद्ध की बात करते हैं तो हम और आप वहाँ जाएंगे, यह होता अगर सही होता तो। हमसे पूछा गया था कि शुद्ध कौन है, तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा गया है, विदुषी स्त्री का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 58 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है। कई खिलाड़ी वह जमा हो गए। कई खिलाड़ी वह जमा हो गए, वह नहीं वहाँ होता है। कई खिलाड़ी वहाँ जमा हो गए, यह तो गलत हो जाएगा। कई खिलाड़ी वहाँ जमा हो गए, यह दूसरे वाले को छोड़ते हैं। तीसरा कह रहा है कई खिड़की, खिड़की दे दिया भाई, यह तो गलत हो गया। कई खिलाड़ी वहाँ जम हो गए, गलत। आप कह सकते हैं केवल बी वाला सही है कि कई खिलाड़ी वहाँ जमा हो गए हैं, ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही। चलिए 59 नंबर के प्रश्न में बताइए कि वह चारपाई पर बिछोना बिछा दिया। अब इसमें बताना है कि शुद्ध रूप इसका क्या होगा। वह चारपाई पर बिछोना बिछा दिया, पहला वाला ऑप्शन कह रहा है वह चारपाई में बिछोना बिछा दिया। दूसरा कह रहा है उसने चारपाई में बिछोना बिछा दिया, या वह चारपाई में बिछोना बिछा दिया, या फिर डी वाला कह रहा है उसने चारपाई पर बिछौना बिछा दिया। तो आप कह सकते हैं जो शुद्ध वाक्य बताया गया है, आप कहेंगे केवल ऑप्शन डी वाले में बताया गया, उसने चारपाई पर बिछौना बिछा दिया। देखिए 60 नंबर की में पूछा जा रहा है कि अशुद्धि हमें बताना है कि उनकी दृष्टि शून्य आकाश की ओर है। शून्य की वर्तनी क्या सही लिखा गया है? तो शून्य नहीं होता, शून्य होता है। शून्य में बड़ा उ की मात्रा रहती है, तो आप कहेंगे वर्तनी की दृष्टि से डी वाला ऑप्शन गलत बताया गया है, ठीक है। शून्य की वर्तनी गलत बताई गई है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब इसमें बताया गया है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि काली गाय अच्छी होती है। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, काली गाय अच्छा होता है। अच्छा तो गलत हो जाएगा, गाय स्त्रीलिंग है। काली गाय अच्छी होता है, यह भी गलत हो जाएगा। काला गाय अच्छी, काला तो नहीं होगा, काली गाय अच्छी हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं इसमें शुद्ध वाक्य पूछा गया होगा, जो कि ऑप्शन ए वाले में बताया गया है, तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए इसमें अशुद्ध हमसे पूछा जा रहा है, रमेश को उस समय मुझसे बेफिजूल की बातें नहीं करनी चाहिए थी। अब इसमें किस भाग में गलती बताई गई है? रमेश को उस समय मुझसे बेफिजूल की बातें नहीं करनी चाहिए। बेफिजूल की बातें, आप कह रहे हैं कि इसमें जो गलती है, देखिए डी अगर ऑप्शन से चलते हैं तो उस समय मुझसे, यह तो बिल्कुल सही है। रमेश को बिल्कुल सही है, नहीं करनी चाहिए थी, यह भी सही है। तो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं बेफिजूल की बातें जो हैं यह गलत बताया गया है। तो अगर इसकी बात करते हैं, अगर इसकी हम शुद्ध की वाक्य की बात करते हैं तो आप इसको कह सकते हैं रमेश को उस समय मुझसे फिजूल की बातें नहीं करनी चाहिए। फिजूल एक खुद ही गलत शब्द लिख रहा है, तो आप कहेंगे फिजूल जो हो जाएगा, बेफिजूल की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। रमेश को उस समय मुझसे फिजूल की बातें नहीं करनी चाहिए थी, ऑप्शन ए वाले में गलती है। चलिए 63 नंबर का प्रश्न है, देखिए कह रहा है शुद्ध वाक्य का चयन करना है। काम इसमें होना देर स्वाभाविक, पे गलत लिखा गया है। दूसरा कह रहा है इस काम में देरी होनी स्वाभाविक थी, यह भी गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि
कह रहा है कि इस काम को देर होना स्वाभाविक, इस काम को देर होना, यह भी गलत हो जाएगा। इस काम में देर होनी स्वाभाविक था, यह भी गलत। एक मिनट, तो सही क्या होगा भाई? तो सब तो गलत हो गए हैं। एक मिनट फिर से देखिए ऑप्शन फिर से पढ़िएगा। काम इसमें होना देर स्वाभाविक था, काम इसमें, मैं तो गलत हो जाएगा, यह तो बिल्कुल गलत है। पहला वाला आप कह सकते हैं गलत हो जाएगा। कह रहा है इस काम में देरी होनी स्वाभाविक थी, हाँ यह बिल्कुल सही लग रहा है, बी वाला। तीसरा कह रहा है इस काम को देर होना, इस काम को देर नहीं, आप कह सकते हैं यह गलत हो जाएगा, इस काम में देरी होनी चाहिए। ठीक है, इस काम में देर होनी स्वाभाविक था, यह गलत हो जाएगा, तो आप कहेंगे बी वाला बिल्कुल सही है, इस काम में देरी होनी स्वाभाविक थी। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। देखिए 63 के बाद 64 नंबर का प्रश्न है, अत्यधिक कार्य स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है। अब इसमें कहाँ गलती बताई गई है, किस भाग में गलती बताई गई है? अत्यधिक कार्य स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है, क्या स्वास्थ्य आपको सही लग रहा है वर्तनी की दृष्टि से? तो आप कहेंगे स्वास्थ्य जो लिखा गया है यह गलत है वर्तनी की दृष्टि से। ठीक है, स्वास्थ्य यहाँ आपका गलत बताया गया है। आगे बात कर लेते हैं। सूर्य पूर्व पर उगता है, सूर्य पूर्व पर उगता है, पर की विभक्ति यहाँ नहीं होनी चाहिए थी। सूर्य पूर्व से निकलता है या सूर्य पूर्व से उगता है, सूर्य पूर्व में उगता है, यह कह सकते हैं, लेकिन पर जो है यहाँ नहीं होगा, पर गलत ऑप्शन दिया गया। तो आप कह सकते हैं बी वाले भाग में गलती बताई गई है। सूर्य पूर्व से उगता है, यह भी कह सकते हैं। 66 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि माता पिता का आदर रखना चाहिए, रखना करना चाहिए, माता पिता का आदर रखना चाहिए कि माता पिता का आदर करना चाहिए? तो आप कहेंगे रखना वाले भाग में गलती बताई गई है, माता पिता का आदर करना चाहिए। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाले भाग में गलती है। 68 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि इसे विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। मैदान में कुछ बच्चे झूलों पर झूल रहे हैं, क्या यह सही है? हमसे पूछा गया है कि वाक्य में किस वाक्य में सही विभक्ति का चिन्ह प्रयोग नहीं हुआ है, किस में सही प्रयोग नहीं है, यह हमसे पूछा गया। पहला कह रहा है मैदान में कुछ बच्चे झूलों पर झूल रहे हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि गेंद खेलने में अन्य लोगों पर चोट लग सकती है, अन्य लोगों को चोट लग सकती है, आप कह सकते हैं, ठीक है। तो गलती किस में है? आप कहेंगे बी वाले में गलत बताया गया है, तो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 68 के बाद 69 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है उसने तरह तरह के चमड़े के जूते खरीदे, उपयुक्त वाक्य में जो है शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? इसका जो है शुद्ध रूप क्या होगा? उसने चमड़े के अलग अलग जूता खरीदे, या दूसरा कह रहा है कि वह तरह तरह के चमड़े जूते खरीदे, उन्होंने तरह तरह की चमड़े जूते खरीदी। कह रहा है डी वाले में उसने चमड़े के तरह तरह के जूते खरीदे। किस वाक्य, कौन सा वाक्य जो है बिल्कुल सही बताया गया है? तो आप कह सकते हैं उसने चमड़े के तरह तरह के जूते खरीदे, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। तो आप कहेंगे डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं उसने चमड़े के अलग अलग जूता खरीदा, तो आप कहेंगे अलग अलग जूता नहीं जूते होंगे, क्योंकि कई जूते खरीदा है, तो यह गलत हो जाएगा। वह तरह तरह के चमड़े के जूते खरीदे, तरह तरह नहीं होगा, उन्होंने तरह की तरह नहीं होगा, तो आप कहेंगे डी वाला बिल्कुल सही हो। 69 के बाद 70 नंबर का प्रश्न है। देखिए तुम लोग कुत्ते की मौत मरोगे, तुम लोग कुत्ते की, देखिए अब इसमें वर्तनी की दृष्टि से आप बात करते हैं कुत्ते, क्या कुत्ते इस तरह लिखा जाता है? तो आप कहेंगे वर्तनी की दृष्टि से कुत्ते गलत लिखा गया है, बी वाला सही हो जाएगा। पूछा गया है कि संज्ञा का प्रयोग करके वाक्य दृष्टि से शुद्ध कौन सा हो जाएगा? चौकीदार पर ही चोर होने का डर है, पहला कह रहा है। अब दूसरा कह रहा है कि चौकीदार पर ही चोर होने का संदेह है,
चौकीदार पर ही चोर होने का हक है, हक तो बिल्कुल गलत है। चौकीदार पर ही चोर होने का विश्वास है, विश्वास गलत हो जाएगा। अब बताइए ए वाला होगा या बी वाला होगा? चौकीदार पर ही चोर होने का डर है या फिर चौकीदार पर ही चोर होने का संदेह है? तो आप कह सकते हैं जो 71 नंबर का प्रश्न हो जाएगा, इसकी अगर हम बात करते हैं तो आप कह सकते हैं यहाँ की चौकीदार पर चोर होने का डर है। चौकीदार पर चोर होने का डर है तो डर यहाँ गलत दिया गया है, ठीक है। आप कह सकते हैं, बचा हमारा ऑप्शन बी वाला कि चौकीदार पर ही चोर होने का संदेह है। आपके चौकीदार आपके घर की चौकीदारी कर रहे थे, आप नहीं थे, कुछ सामान चोरी हो गया तो आप संदेह के रूप में चौकीदार को देख सकते हैं कि हमें तो लग रहा है यह चौकीदार ही कुछ चोर है, ठीक है, यह कभी कह सकते हैं आप। तो आप कहेंगे बी वाले भाग में गलती बताई गई है। आगे बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? कौन आदमी आ रहे हैं, कौन आदमी आ रहा है, या फिर कौन आदमी आ रहा है, या फिर कौन आदमी आ रहे हैं? डी वाला तो बिल्कुल गलत है। कौन आदमी आ रहा है यह भी गलत है। अब बताइए बी और सी, कौन आदमी आ रहा है या फिर कौन आदमी आ रहा है? अब इसमें किसमें भाग में गलती है? अब देखिए दोनों में लगभग सेम है, लेकिन इसमें अगर आदमी की वर्तनी देखते हैं और सी वाले आदमी में वर्तनी देखते हैं तो आप कहेंगे सी वाला जो वाक्य है बिल्कुल सही बताया गया है, बी वाले आदमी में जो है वर्तनी गलत बताई गई है। चलिए आगे बात करते हैं 73 नंबर का प्रश्न। देखिए अब इसमें आपसे पूछा गया है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन है? वह मरणशन्य था इसलिए मैंने उसे क्षमा कर दिया। मरणशन्य था इसलिए मैंने उसे क्षमा कर दिया, तो आप कहेंगे यह तो गलत हो जाएगा। कह रहा है कि विनय चुसनता है, तो यह तो गलत ही दिया गया, वर्तनी पता नहीं क्या लिख दिया है। कह रहा है कि सी वाले में कह रहा है यदि वह घर पर मिलेगा तो मैं अवश्य जाऊंगा। यदि वह घर पर मिलेगा तो मैं अवश्य की वर्तनी देखिए अवश्य लिखा गया है, तो आप कह सकते हैं यहाँ वर्तनी की दृष्टि से अवश्य गलत लिखा गया है। अब बचा हमारे सामने डी वाला, ज्यों ही मैं वहाँ पहुँचा त्यों ही घंटा बजा। बिल्कुल सही है, ज्यों के साथ त्यों आता है। आप कह सकते हैं ज्यों ही मैं वहाँ पहुँचा त्यों ही घंटा बजा। आप स्कूल में गए तो आप कह सकते हैं हम जैसे ही स्कूल में पहुँचे वैसे ही घंटा बज गया, अर्थात क्लास शुरू हो गई, ठीक है। आप कह सकते हैं डी वाला बिल्कुल सही है। अशुद्ध हमें बताना है, मेरे प्राण निकल गए। राजीव ने भरपेट खाना खाया। केशव रोटी खा लिया। अक्षत पाठशाला से सीधे घर चला गया। अब इसमें किस भाग में त्रुटि है? देखिए कह रहा है मेरे प्राण निकल गए, मेरे प्राण निकल गए बिल्कुल सही है। राजीव ने भर पेट खाना खाया, यह भी बात सही कह रहा है। केशव रोटी खा लिया है, केशव रोटी खा लिया है और कह रहा है कि अक्षत पाठशाला से सीधे घर चला गया। अब बताइए डी वाला या फिर सी वाले में गलती है? तो आप कह सकते हैं जो इसमें गलती बताई गई है केशव रोटी खा लिया है, सी वाले ऑप्शन में गलती बताई गई है बुक के अनुसार। तो आप कह सकते हैं कि सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। कह रहा है घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इसको विचार किया। किस भाग में त्रुटि? कह रहा है इस वाक्य का शुद्ध रूप हमें बताना है। वाक्य दिया गया है इस घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इसको विचार किया। अब बताइए इसका सही वाक्य क्या हो जाएगा? घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इसमें विचार किया, इसमें तो नहीं होना चाहिए, इस पे होना चाहिए। कह रहा है कि घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इस पर विचार किया, क्या यह सही है? तो आप कह सकते हैं कुछ टाइम के लिए रोक लीजिए। घर के सभी सदस्यों मिलकर इससे विचार गलत हो जाएगा। घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इसे विचार किया, यह भी गलत हो जाएगा। तो आप कहेंगे बी वाला बिल्कुल सही बताया गया है कि घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इस पर विचार किया,
ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। देखिए 76 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यह शुद्ध भैंस का दूध मिलता है। यहाँ जो है शुद्ध का, यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, क्या यह वाक्य शुद्ध है? बी वाला कह रहा है ग्रीष्म काल में दिन छोटा होते हैं, होते तो नहीं हो, दिन की बात की गई है, ग्रीष्म काल में दिन छोटा होता है, यह होना चाहिए, होते नहीं होगा। सी वाला कह रहा है वह सोमवार के दिन आएगा। अगर सोमवार दे दिया तो दिन देने की ज़रूरत नहीं है, आप कह सकते वह सोमवार को आएगा, या वह जो है आप कह सकते हैं सोमवार के दिन आएगा। दिन नहीं होना चाहिए था, सोमवार दिया और दिन दिया तो यह गलत हो जाएगा। डी नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि क्षेत्र का डी विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित है। विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित है। अब आप बताइए इसमें गलती किस भाग में है, तो बताइए पहला होगा या फिर डी वाला होगा। शुद्ध वाक्य हमसे पूछा गया, यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है। डी वाला कह रहा है विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित है। तो देखिए दोनों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ जो हो जाएगा डी वाला बिल्कुल सही बताया गया है, विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित है, तो आप कहेंगे डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 77 नंबर का प्रश्न है, देखिए शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यह कमरा सब कमरों से बड़ा है। यह कमरा सब कमरों से बड़ है, बड़ तो गलत बताया गया है। यह कमरा सब कमर से, कमर तो गलत हो जाएगा, कमरा होना चाहिए था। यह कमर, यहाँ भी कमर लिखा गया था। अब आप बताइए किस भाग में जो है सही बताया गया है, तो आप कहेंगे पहला वाला ही सही बताया गया है, यह कमरा सब कमरों से बड़ा है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। 78 नंबर का प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। गली का तीसरा मकान मेरा घर है। ये इमारतें ऊंचाई में भिन्न नहीं हैं। गाड़ी के, कह रहा कि गाड़ी के समय पर आने की संभावना है। लड़की अपनी पुस्तक पढ़ रही है। अब बताइए अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, इसमें गलत वाक्य हमें बताना है। तो देखिए कह रहा है कि गली का तीसरा मकान मेरा घर है, हो सकता है यह सही है बिल्कुल। ये इमारतें ऊंचाई में भिन्न नहीं हैं, मतलब यह इमारत जो ऊंचाई में बराबर है, बिल्कुल सही बताया गया। गाड़ी के समय पर आने की संभावना है, ट्रेन जो है सही समय पर आने की संभावना है, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि लड़की अपनी पुस्तक पढ़ रही है। पढ़ कोई शब्द नहीं होता, पढ़ अगर रहता तो आप कह सकते हैं यह भी बिल्कुल सही होता, लेकिन हमसे अशुद्ध पूछा गया था तो आप कह सकते हैं डी वाला बिल्कुल गलत बताया गया है। 79 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। वह आरोग्य हो गया है। चरखा चलाना चाहिए। एक एक करके सभी के सभी मर गए। चरखा काटनी चाहिए। अब बताइए शुद्ध वाक्य किस में दिया गया है, तो आपसे कह रहा है कि वह आरोग्य हो गया है। आरोग्य हो गया है, वह आरोग्य आरोग्य लिखा गया है, तो आप कहेंगे यह तो गलत हो जाएगा, आरोग्य होना चाहिए था। चरखा चलाना चाहिए, यह तो सही लग रहा है। आगे बात करते हैं। एक एक करके सभी के सभी मर गए, तो आप कहेंगे यह भी गलत है। एक एक करके सभी मर गए होना चाहिए था, सभी के सभी नहीं होना चाहिए। चरखा कातनी नहीं, चरखा चलाना चाहिए, सूत काटना चाहिए, तो आप कहेंगे बी वाला जो है बिल्कुल सही बताया गया है, चरखा चलाना चाहिए। कह रहा है कि केवल मात्र आपके दर्शन पर्याप्त होंगे। इस वाक्य में अनुपयुक्त वाक्य कौन सा है, कौन सा एक फालतू वर्ड लगाया गया है, तो कह रहा है कि केवल मात्र आपके दर्शन पर्याप्त होंगे। केवल और मात्र भी दो शब्द दिया गया है। देखिए कह रहा है केवल है और मात्र है, केवल और मात्र दोनों एक ही शब्द होते हैं, तो आप कह सकते हैं इसमें से जो है एक को होना चाहिए, या तो केवल या तो फिर मात्र। मात्र आपके दर्शन पर्याप्त होंगे या फिर केवल आपके दर्शन पर्याप्त होंगे, दोनों में से एक को होना चाहिए था, जो कि बी वाले ऑप्शन में दिया गया, केवल नहीं होना चाहिए था। कह रहा राहुल ने सभी मित्रों में कहानी सुनाई। राहुल ने सभी
मित्रों में कहानी सुनाई, इस भाग में त्रुटि पहचान कर शुद्धतम वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा वाक्य जो हो जाएगा शुद्ध हो जाएगा, यह हमें बताना है। पहला कह रहा राहुल ने सभी मित्रों को कहानी सुनाई। राहुल ने सभी मित्रों से कहानी सुनाई, सभी मित्रों से गलत हो जाएगा। राहुल ने सभी मित्रों के साथ कहानी सुनाई, के साथ भी गलत हो जाएगा। राहुल ने सभी मित्रों के पास कहानी सुनाई, तो यह भी गलत हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि राहुल ने सभी मित्रों में कहानी सुन, कह रहा है कि पहला वाला सही हो जाएगा, राहुल ने सभी मित्रों को कहानी सुनाई, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए 81 के बाद 82 नंबर का प्रश्न है कि आकाशवाणी से समाचार प्रसारित हो रहे हैं, अब इसमें किस भाग में गलती बताई गई है। आकाशवाणी, आकाश की वर्तनी, आकाशवाणी नहीं आकाशवाणी होना चाहिए था, यहाँ जो है गलत बताया गया है। 83 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि अशुद्ध भाग का चयन करना है। उसे कई ऐसी घटनाएं याद हैं जो उसकी जवानी में घटित हुई थी, इसमें किस भाग में गलती है। तो आप कहेंगे कि उसे कई ऐसी घटनाएं याद है जो उसकी जवानी में घटित हुई थीं, घटित हुई थीं। अब आप बताइए किस भाग में गलती है। घटित हुई थी, ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया है। ऑप्शन में कह रहा है कि उसे कई ऐसी फिर घटनाएं याद है जो उसकी जवानी में घटित हुई थी। वाक्य को फिर से देखिए, कह रहा है उसे कई ऐसी घटनाएं याद हैं जो उसकी जवानी में घटित हुई थी। आप कहेंगे कि उसे कई ऐसी घटनाएं नहीं, उसे कई ऐसी घटना याद है जो उसकी जवानी में घटी थी। तो घटनाएं की जगह घटना होना चाहिए था कि उसे कई ऐसी घटना याद है जो उसकी जवानी में घटी थी। तो आप कहेंगे घटना वाला शब्द हमारा गलत हो जाए। आप कह सकते हैं घटना वाला आपके ऑप्शन बी वाले में दिया गया है, तो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, 84 नंबर का प्रश्न है। देखिए, कह रहा है कि गोपाल ने रसगुल्ले या जलेबी खाया। गोपाल ने रसगुल्ले या जलेबी खाया, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा। गोपाल ने रसगुल्ला या जलेबी खाई, गोपाल ने रसगुल्ले या जलेबी खाए, गोपाल ने रसगुल्ला या जलेबी खाई, या गोपाल ने रसगुल्ला या जलेबी खाए। तो आप कह सकते हैं जो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, गोपाल ने रसगुल्ला या जलेबी खाई, यह गलत हो जाएगा। गोपाल ने रसगुल्ले या जलेबी, रसगुल्ले नहीं हो जाएगा। कह रहा है कि गोपाल ने रसगुल्ला या जलेबी, या तो रसगुल्ला खाया होगा या तो जलेबी खाई होगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 85 नंबर का प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि दुर्गा के अनेकों नाम हैं। अब देखिए, अनेकों नाम है, किस भाग में गलती है। तो आप कहेंगे अनेकों नहीं अनेक होना चाहिए था। अनेकों की जगह क्या होना चाहिए था, अनेक होना चाहिए। दुर्गा के अनेक नाम हैं, तो आप कह सकते हैं अनेकों नहीं होता है, अनेक होना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, हमारा प्रश्न जो है आज यहीं समाप्त होता हुआ। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।